नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कनाडा में हुए इलेक्शन की, जिसमें लिबरल पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बात करें लिबरल पार्टी की, तो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। लिबरल पार्टी 166 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। लिबरल को पिछली बार से 9 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को करीब 145 सीटों पर जीत मिल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी फिर से सत्ता से दूर हो गई है। इस जीत के साथ ही मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम होंगे। हम बात करें मार्क कार्नी की, तो मार्क कार्नी 2 बार सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं। 1965 में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के फोर्ट स्मिथ में जन्मे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड में की। 2003 में बैंक ऑफ कनाडा के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवा देने से पहले उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में 13 साल बिताए। उन्होंने 2008 से 2009 के वित्तीय संकट के दौरान केंद्रीय बैंक का नेतृत्व करने के लिए तारीफ बटोरी। चुनाव से 1 महीने पहले ही इनको लिबरल पार्टी का नेता चुना गया था। लिबरल पार्टी को जितने में ट्रंप की भूमिका का एनालिसिस करे, तो इस चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का भी बड़ा असर हुआ। ट्रंप ने कनाडा की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता पर हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। ट्रंप की इन टिप्पणियों ने कनाडा में जबरदस्त राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, जिससे लिबरल पार्टी को फिर से सत्ता में लौटने में सफलता मिली। कनाडा में लिबरल पार्टी के जीतने के बाद पीएम मोदी ने भी मार्क कार्नी को बधाई दी है और भारत और कनाडा के बीच फिर से संबंध सुधरने की बात कही। भारत को उम्मीद है कि मार्क कार्नी के शासन में भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे। बात करें इंडिया कनाडा के आपसी संबंध की, तो 18 जून 2023 को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या हो गई थी। कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताया था। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस घटना के बाद दोनों देशों को रिश्तों में काफी कड़वाहट बढ़ गई है। लेकिन कार्नी ने कुछ दिनों पहले यह भी कहा था कि कनाडा के पास समान सोच वाले मित्र देशों के साथ अपने व्यापार संबंध डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। हमारे पास भारत के साथ संबंधों को फिर से बनाने का मौका है। कनाडा को नए दोस्तों और सहयोगियों की जरूरत है। इन सब के बीच भारत का विरोध करने वाले खालिस्तानी सिख नेता जगमीत सिंह चुनाव हार गए हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के नेता जगमीत सिंह बर्नाबे सेंट्रल सीट से चुनाव में हार गए हैं। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए एनडीपी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उनकी एनडीपी पार्टी 7 सीटों पर आगे है। इस चुनाव में एनडीपी का जनाधार खिसकने से पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छीन गया है।